चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने गैर शरई निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा बुशरा बीबी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी तो इद्दत 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में बुशरा बीबी का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। इद्दत में निकाह का मामला मीडिया पर आने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह पढ़वा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की इस पेशगोई के जेरे असर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 फरवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा, उन्होंने 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफियों और फैमिली के 5 अफराद को समाअत पर आने की इजाजत होगी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मजीद समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, कमराए अदालत में मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर क्यों आवेजा है? जस्टिस मंसूर ने सवाल किया, अगर अदालत परवेज मुशर्रफ की सजा बरकरार रखती है तो क्या पेंशन मराहत भी खत्म होंगी? वकील हामिद खान ने परवेज मुशर्रफ का ये केस तारीखी एतबार से बहुत अहम है। ये कहा, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, आधा मुल्क गवा दिया। जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने कहा, जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमज़ोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए। हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी गई। सकरन में कौमी खिलाड़ियों सुहेब मकसूद और आमिर यामीन को धमकाकर 8,000 रुपए वसूल करने वाले 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। डीआईजी शहीद बेनजीर आबाद का कहना है, मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया था कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और कहा कि 12,000 दें वरना थाने ले जाएंगे। कोलई पालस कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। डीएसपी के मुताबिक केस में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिम ने तस्वीर वायरल होने पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट करवा लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। अदालती हुक्म पर मुलजिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 60,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। रवा महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की मुखालफत कर दी। मकामी कर्जे मौखर करने पर भी एतराज़। नायब सदर आलमी बैंक ने कहा, बिजली के लाइन लॉसेस को कम किया जाए। मकामी कर्जे मौखर करवाने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से माशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। माशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। SIFC सरमायाकारी लाने में कामयाब हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का UAE के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा, फूल चढ़ाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन की मुशावरत से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला किया है। पीटीआई चेयरमैन बिला मुकाबला रहेंगे, बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवामी दबाव पर बैटर आजम खान पर जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया था। आजम खान ने मैच में बल्ले पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया था। पीसीबी के जुर्माने पर अवामी तनकीद का सामना था।